गहरी रात थी। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और उस अंधेरी रात में एक बूढ़ी मां की खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। वो एक पुराने एल्बम के पन्नों को धीरे धीरे पलट रही थी और हर तस्वीर उसके चेहरे पर एक नई उदासी लाने का काम कर रही थी। ये कहानी उस मां की है जिसका बेटा बिलाल अब जवान हो चुका था, मगर उसकी शादी की बात हर बार टूट जाती थी। बिलाल की मां के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसका बेटा, जो कभी उसकी बाहों में खेलता था, अब बड़ा हो चुका था और खुद की जिंदगी में एक नया साथी चाहता था। मगर जब भी रिश्ते की बात होती, हर बार वो उम्मीद दहेज की डिमांड पर आकर टूट जाती। अब तो हाल ये था कि रिश्ते आते ही नहीं थे। और ये सिर्फ बिलाल की कहानी नहीं थी। कई घरों में बेटियां और बेटे अपने रिश्तों के इंतजार में बैठे थे। पर क्यों? ये सवाल उसकी मां को हर रात बेचैन कर देता था। फिर एक दिन बिलाल की मां अपने पुराने मोहल्ले में अपनी दोस्त के पास बैठी थी। उसकी दोस्त ने एक गहरी बात कही जो उसके दिल में जैसे तीर की तरह लगी। उसने कहा, बिलाल की मां, हमने खुद इस शादी को मुश्किल बना दिया है। हमारी बेटियों और बेटों की शादी इसलिए देर से हो रही है क्योंकि हम उनसे इतनी उम्मीदें रखे बैठे हैं जो शायद कभी पूरी नहीं होंगी। दहेज, खर्चे, तालीम, ये सब अब हमारे रिश्तों की राह में रुकावट बन गए हैं। ये बात बिलाल की मां के दिल में बैठ गई। उसने घर आकर अपने बेटे से कहा, बिलाल, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी शादी में सादगी का रास्ता चुनो। हम किसी से कोई दहेज नहीं लेंगे और न ही किसी धूमधाम की उम्मीद रखेंगे। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी इस समाज में एक मिसाल बने। बिलाल ने यह सुनकर मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी और मुस्कुराहट का अजीब सा मेल था। उसने धीरे से कहा, मां, मुझे तुम पर गर्व है। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी शादी एक सादगी भरी और सुंदर हो, ताकि हमारे रिश्तों में मोहब्बत बनी रहे, न कि दौलत का दबाव। लेकिन असली दिलचस्पी अब आती है। जब बिलाल के रिश्ते की बात उस परिवार से चली जिन्होंने कभी उसकी मां के दहेज न देने की बात पर रिश्ते से इनकार किया था। वो लोग अब देखते थे कि कैसे बिलाल की मां ने अपनी ईमानदारी और सादगी से शादी का माहौल बना दिया था। हर तरफ लोग उसके फैसले की तारीफ कर रहे थे। उन लोगों ने फिर से शादी का प्रस्ताव रखा और इस बार बिना किसी शर्त, बिना किसी दिखावे के। बिलाल की मां का यह फैसला मोहल्ले में सबके लिए एक सबक बन गया। हर कोई समझ गया कि रिश्ता दौलत से नहीं, दिल से बनता है। अब लोग बिलाल की मां को एक मिसाल की तरह देख रहे थे और वो उन लोगों में से एक बन चुकी थी जिन्होंने रिश्तों को आसान बनाने का असली रास्ता दिखा दिया था। अब हर बार जब मोहल्ले में किसी की शादी होती है तो लोग बिलाल और उसकी मां की कहानी याद करते हैं और उसे अपनी मिसाल बनाते हैं। और इसी तरह सादगी का ये छोटा सा बीज धीरे धीरे मोहब्बत और रिश्तों का घना पेड़ बनकर फैल गया। सोचिए, क्या हम भी इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? अब ये कहानी सिर्फ बिलाल और उसकी मां की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जो सादगी में रिश्तों का असली मतलब समझते हैं। क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी रिश्तों में सादगी और मोहब्बत की खूबसूरती को देखे? अगर हां, तो आइए जुड़िए मेरे YouTube चैनल लर्न विद आसिफ के साथ, जहां हम ऐसी ही कहानियों और जीवन के उन अनमोल सबकों पर बात करते हैं। चलिए हम सब मिलकर अपने समाज में एक नई सोच और एक नया बदलाव लाते हैं। लर्न विद आसिफ पर आपका स्वागत है।